बार बार आने वाले स्वप्न की चपेट में आकर सारा अपने बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। अपने सपने में वह एक तूफानी रात में कार्निवल के बीच में खड़ी थी। चंद्रमा बादलों के घूंघट के पीछे छिपा हुआ था, जिससे सब कुछ एक भयानक अंधेरे में डूब गया था। अचानक एक खंजर हवा में उड़ता हुआ आया और सारा की माँ और पिता को लग गया। वे बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े और नन्ही सारा अकेली खड़ी रो रही थी। लाल शैतानी आंखों वाला एक जोकर उस पर जोरों से हंस रहा था। सारा अपने इस सपने से चौंक कर उठी। अपने माता पिता को याद करते ही उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उनकी मौत का यह सपना हमेशा रात में जब वह सोती थी तो उसे आता था। जैसे ही वह वहाँ लेटी स्वप्न के अवशेषों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी, उसने बाहर एक तेज आवाज सुनी, एक कार्निवल की आवाज। जैसा कि सारा एक अनाथ लड़की थी जो एक अजनबी द्वारा पलीबधी थी, वह उत्साह और रोमांच के लिए तरसती थी। जैसे ही उसने कार्निवल के लिए शहरवासियों में उत्साह को देखा, उसके अंदर के एक अकथनीय खिंचाव ने उसे भी कार्निवल की ओर आकर्षित किया। जैसे ही सूरज ढला, वह कार्निवाल में पहुंची। आसमान गहरे नीले रंग की छाया में काला हो गया। काले बादलों ने एक बार फिर चंद्रमा को अपने आहोश में ले लिया। एक जोकर शैतानी हंसी से सारा का स्वागत करता है। सारा के मन में एक असहज भावना ने घर कर लिया। तभी एक आदमी अचानक उसके सामने आता है, जिसके गले में सांप लिपटा हुआ था, और अपनी कुटिल मुस्कान से उसे अपने भयानक तंबू में आमंत्रित करता है। लोगों का एक समूह एक छोटे से पिंजरे के चारों ओर इकट्ठा था और एक फंसे हुए प्राणी की दुर्दशा पर खुशी महसूस कर रहा था। उसके भीतर कार्निवल छोड़ने की इच्छा जाग उठी, लेकिन एक अकथनीय खिंचाव ने उसके कदमों को रिंगमास्टर की ओर मोड़ दिया। फिर उसने एक रिंगमास्टर को देखा। लंबा और प्रभावशाली टोपी से उसके चेहरे पर छाया पड़ रही थी। वह एक प्रभावशाली उपस्थिति प्रदर्शित कर रहा था। सारा ने खुद को बेवजह उसकी ओर आकर्षित पाया। उसके चुंबकीय खिंचाव का विरोध करने में असमर्थ रही और उसके साथ तंबू में चली गई। रिंगमास्टर ने कहा, मैं इस कार्निवल का रिंगमास्टर हूँ और मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक विशेष आकर्षण है। उसने एक रहस्यमय बक्से की ओर इशारा किया और जैसे ही सारा ने अंदर झांका, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बक्से में एक राक्षसी जानवर दिखाई दिया, जिसकी त्वचा तेल की तरह काली और चिकनी थी, जो उसे करीब आने के लिए इशारा कर रहा था। द डार्क वन ने अपने द्वेषपूर्ण उद्देश्यों के लिए सारा के डर का दोहन करने का प्रयास करते हुए उसे आतंक से भर दिया। सारा को एक दृश्य दिखाई दिया जिसमें वह अपने बचपन में एक उजाड़ कार्निवल में अकेले खड़ी थी और उसके माता पिता जमीन पर पड़े थे। इस दृश्य ने उसे अंदर से हिला दिया और वह आधी बेहोशी की हालत में वहां से भाग गई और अंततः खुद को कार्निवल के केंद्र में पाया। वहां उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक युवा महिला चरखे से बंधी हुई थी। उसका शरीर विकृत हो गया था क्योंकि पुरुषों के एक समूह ने उस पर चाकू फेंके थे। महिला की दर्द भरी चीखों से पूरा माहौल गूंज उठा। फिर भी भीड़ खतरे और दर्द से मंत्रमुग्ध लग रही थी। भय और रोष ने सारा को अभिभूत कर दिया। वह जानती थी कि इस पागलपन को रोकने के लिए उसे हस्तक्षेप करना होगा। भीड़ के बीच से आगे बढ़ते हुए उसने उनसे इस क्रूर तमाशे को बंद करने के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी चीखें बहरे कानों तक नहीं पहुंची। भीड़ उस पर टूट पड़ी। उनका शुरुआती उत्साह अब गुस्से में बदल गया। उन्होंने सारा को पकड़ लिया और उसे अशुभ पहिए की ओर घसीटते हुए ले गए। पलक झपकते ही अंधेरा छा गया। जब सारा को अंततः होश आया तो उसने खुद को एक काले कमरे में कैद पाया, एक भयानक जेल जहां उसे बहुत कम खाने को दिया जाता था। इन सब घटनाओं ने सारा के संकल्प को मजबूत किया और जब काले कपड़े में एक आदमी उसे भोजन देने आया तो उसने जवाबी हमला करने का अवसर पा लिया। उसे बेहोश करके वह अपनी कैद से भागने में सफल रही। बाहर उसने खुद को उस राक्षसी जंगल में पाया जहां से कार्निवल की शुरुआत हुई थी। एक विचित्र पेड़ जो कार्निवल की बुराई का स्रोत था, उसके सामने खड़ा था।
उसके आसपास अजीबोगरीब चीजें दिखी, जैसे प्राणरहित लोग जो यहाँ वहाँ जा रहे थे। उस विचित्र पेड़ ने सारा के दिमाग को भ्रष्ट करना चाहा। सारा को फिर वह दृश्य दिखाई दिया। वह अकेले कार्निवल में खड़ी थी और उसके माता पिता जमीन पर मृत पड़े थे। उस दृश्य में उसके माता पिता की आत्मा निकली और उसके पास आकर कहा, यह वह शैतानी पेड़ है जिसने हमें तुमसे दूर कर दिया। ये शैतानों को जन्म देता है और यह कार्निवल इसी पेड़ से उत्पन्न हुआ है। तुम्हें इसे जलाना होगा, तभी यह जंगल और शहर शैतानी की पकड़ से मुक्त होगा। सारा ने अपना साहस जुटाया। सारा ने पेड़ में आग लगाने के लिए आगे बढ़ी, परंतु शैतानी लोगों का एक समूह उसकी ओर बढ़ाने लगा और सारा का संघर्ष शैतानी लोगों के साथ शुरू हुआ। सारा वहाँ लगी मशालों को हाथ में लेकर उनसे लड़ी और एक एक करके मशाले उस विचित्र पेड़ की ओर फेंकती रही, जिससे पेड़ में आग लग गई। आग लगने से शैतानी लोग कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि उनके शक्ति के स्रोत में आग लग गई थी और वो सभी आग में जलने लगे थे। इसकी नरकीय पेड़ में आग लगने से पूरे द्वेषपूर्ण जंगल को शैतानी चंगुल से मुक्त कर दिया। सारा दृढ़ संकल्प के साथ वापस शहर की ओर दौड़ पड़ी। उसके लौटने के साथ साथ आकर्षक कार्निवल राख में बदल गया। शहरवासी, जो अब कार्निवल की पकड़ से मुक्त थे, सारा को विस्मय और कृतज्ञता से देखते थे। उन्होंने अकल्पनीय भयावहताओं का सामना किया था और उस बुराई को हराने में सफल हुई जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया था। सारा का मन निराश था, क्योंकि उस कार्निवल ने उसके माता पिता को उससे दूर कर दिया था, परंतु कार्निवल के विनाश ने उसको एक खुशी भी दी थी, क्योंकि उसने शहर को बचा लिया था और उस शैतानी पेड़ को भस्म कर दिया था। सारा को अब एक नया उद्देश्य मिला, अपने शहर को किसी भी गुप्त अंधेरे से सुरक्षित रखना। सारा की बहादुरी ने दूसरों को द्वेष के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि शैतानी कार्निवल की छाया उनके शहर को फिर कभी नहीं सताएगी। और इस प्रकार वह कार्निवल एक याद बनकर रह गया, कैंपफायर करने वालों के लिए एक सतर्क कहानी। सारा का नाम अकल्पनीय भयावहता के सामने साहस का प्रतीक बनकर पीढ़ियों तक गूंजता रहा। लेकिन दुनिया के सबसे गहरे कोनों में, जहां अंधेरा छिपा रहता है और बुरे सपने पनपते हैं, कभी कभी एक फुसफुसाहट हवा में फैल जाती है, एक डरावनी याद दिलाती है कि बुराई कभी नहीं मरती। जो लोग याद रखने की हिम्मत करते हैं, उनके लिए दुःस्वप्न का कार्निवल एक शाश्वत चेतावनी बनी हुई है। यदि आप हिम्मत करते हैं तो अकल्पनीय का अनुभव करें।